और नेहा, क्या हाल है? आज कैसे आना हुआ? काफ़ी दिनों के बाद आई है। क्या बात है? बड़ी उदास लग रही है। क्या हुआ? घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? सब ठीक है? अब मुंह ही फुला के रखेगी या कुछ बोलेगी? अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताएगी? बता क्या हुआ? क्या बताऊँ यार, मेरे घर का माहौल सच्ची मैं तंग होके तभी मैं तेरे से मिलने आ गई। मैं कहा चल बाहर चलती हूँ, थोड़ा माहौल अच्छा हो जाएगा, थोड़ा तुझसे बात करूँगी, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। सच में यार, घर बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। वही ताने, वही हर बात। मेरी सास ने मुझे ताने ही सुनाती रहती हैं। बस यही कहती हैं कि 2 लड़कियाँ पैदा कर ली है, बस इनको झेलो। ये नहीं सोचती है कि वो कहती है कि एक पोता करना चाहिए था। वो कहती है अब 2 लड़कियाँ हैं तेरे पास, एक पोता कर ले। बता यार, अगर मेरे को दोबारा एक तीसरा लड़की होगी तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास पहले से 2 लड़कियाँ हैं और मैं ठीक हूँ, खुश हूँ अपनी लड़कियों के साथ। भगवान ने जो दे दिया ठीक है, पर मेरी सास नहीं समझती। क्या करूँ? सच मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अब तेरी सास भी तो है। तेरी सास देख, तेरे साथ कितना अच्छा लगता है, जबकि तेरे पास भी 2 लड़कियां हैं। पर पता नहीं मेरी सास की सोच ऐसी क्यों है। मन बहुत दुखी होता है सच में। क्या करूँ? पर मैं कुछ नहीं कर सकती यार। लड़का लड़की आज के टाइम में तो बराबर ही समझे जाते हैं ना। पर पता नहीं क्यों मेरी सास ऐसा सोचती है, जबकि आज वो सबके साथ रहती हैं, माहौल में सबके साथ बैठती उठती हैं और बातें तो ऐसे करेंगी जैसे कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं करती। पर अकेले घर पे मुझे ताने सुनाएंगी। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अच्छा, तो ये बात है। देख यार, मेरे पास भी 2 लड़कियां हैं, पर मेरी सास ऐसा नहीं सोचती। वो तो बहुत अच्छा सोचती है। वो तो कहती है लड़का लड़की एक समान है। वो तो मेरी दोनों बेटियों को अपने मतलब उनको लगता ही नहीं है कि वो किसी मतलब उनको लगता ही नहीं कि पोतियां हैं। उनको ये लगता है कि पोते हैं। वो बहुत प्यार करते हैं दोनों को और बहुत ही इंजॉयमेंट मतलब खेलते रहते हैं दोनों। दादी और पोती बहुत इंजॉयमेंट करती है और मैं बहुत खुश हूँ, खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी सासू माँ मिली है जिनकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। और मैंने देखा है, जैसे तूने बताया कि तेरी सास तेरी तेरी भी 2 लड़कियां हैं और तेरी सास तेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। यार गलत करती तेरी सास। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी। नज़र न लगे उनको। रब का थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे ऐसी सास मिली है। बिल्कुल माँ जैसी, मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी दोनों लड़कियों को भी बहुत प्यार करती है। तुझे पता है, जब मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते हैं ना, तो मेरी सास ना बस मुझे ही ताने सुनाती। उनके सामने कुछ नहीं बोलेंगी, अकेले में मुझे हमेशा ताने सुनाती रहेंगी। यार मैं सच में, मैं भी तो एक इंसान हूँ ना। बार बार मुझसे भी नहीं सहा जाता, पर क्या करूँ? मैं इन दोनों बच्चियों करके ना चुप हूँ, कुछ नहीं बोल सकती। वरना मैं भी जवाब देना जानती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। पर पता नहीं आजकल की ये जो सासें हैं, इनको समझ ही नहीं आता। एक तेरी सास है और एक मेरी सास है। देख कितना डिफरेंस है दोनों सासों में। तेरी सास की सोच कितनी पॉजिटिव और मेरी सास की सोच कितनी नेगेटिव। चलो क्या कर सकते हैं, उनको कोई नहीं समझा सकता। ना तू समझा सकती, ना मैं समझा सकती। चल छोड़ ये सब तो इनका चलते ही रहेगा। अगर इनको टाइम पे समझ आ गई तब तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इनको समझाना पड़ेगा। कभी तो जवाब देना पड़ेगा। कब तक मैं चुप रहूँगी? इनकी खुद की एक बेटी है, पर इनको समझ आना चाहिए कि इन्होंने भी एक लड़की को जन्म दिया है। सच में यार, तेरी सास की सोच इतनी डाउन है, मतलब इतना गलत सोचती है। बेटा बेटी में भी फ़र्क करती हैं। कमाल है। आज के टाइम में भी ऐसी ऐसी सासें हैं जो बेटा बेटी में फ़र्क करती हैं। कमाल है। वो तेरे साथ भी फिर रूड बिहेव करती होंगी, अच्छा भी बर्ताव नहीं करती होंगी ना।
तेरे हस्बैंड तेरा साथ नहीं देते, वो कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा चलो क्या कर सकते हैं, समझाया कर उनको। बाकी अगर वो अच्छा खेलती भी नहीं है पोतियों के साथ, कमाल है यार। मेरी सास तो देख अपनी पोतियों के साथ सारा दिन खेलती रहती है, उनको कोई नहीं है। मैं अपनी दोनों लड़कियों को उनको दे देती हूँ और वो इंजॉयमेंट करती रहती है, उनके साथ खेलती रहती, टाइम स्पेंड करती, और मैं अपना काम करती रहती हूँ घर का। मेरा तो दिन निकल जाता है, सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। थैंक यू सो मच। यार उनको ये बात नहीं समझ में आती कि जो लड़कियाँ होती है ना, अपना फ्यूचर भगवान के पास से लिखवा के आती हैं, वो अपना फ्यूचर सिक्योर करके रखती हैं पहले से ही। ये बात मेरी सास को समझ ही नहीं आती है। उनको तो ये लगता है बस लड़कियां बोझ होती हैं, और उनको ये नहीं समझ में आता कि लड़कियां किसी पे बोझ नहीं होती हैं। वो अपना बोझ हल्का करती हैं, वो दूसरों का बोझ हल्का करती हैं, वो अपना भविष्य संवार के और सबका भविष्य संवारती हैं। पर उनको कौन समझाए। और मैंने तो अपना सोच लिया है कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को ना अच्छी परवरिश देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है, और उनको इस काबिल बनाना है कि कल को वो पढ़ी लिखी बड़ी होकर ये कह सकें कि देखिए दादी, आप हमें बोझ समझती थी ना, देखिए आज हम अपने पैरों पे खड़ी हैं, हम किसी पे बोझ नहीं हैं। बस इतना ही कहूँगी और कुछ नहीं कहती मैं। बस उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ, और दूंगी मैं। देखना, जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ वैसे मैं अपनी बेटियों को और ज़्यादा पढ़ाऊँगी, ताकि वो मेरी तरह ये सब सहें ना, वो जवाब देने के लायक बने, और बस किसी पे बोझ न बने। तो एक काम कर, तू ये बात ना अपने हस्बैंड के साथ बात कर, और उनको बोल कि तुम्हारे जाने के बाद ना माँ जी मुझे ऐसा बोलती हैं और मुझे ये सब कहती हैं, और ये कितने दिनों से चलता आ रहा है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। पर ये ना हो कि तू कुछ बोले इससे पहले कि आप ही कुछ समझा दो अपनी माँ को, ठीक है? क्योंकि बहुओं की तो कोई सुनता नहीं आजकल, तो बेटे ही समझा दे, क्या पता बेटे की बात उनको समझ में आ जाए, ठीक है? तूने अच्छा ये बता, तूने ये बात अपनी हस्बैंड से शेयर की है कि नहीं की? की नहीं? वाह, क्लैपिंग। तूने शेयर ही नहीं की। मैं होती अब तक ये बात शेयर कर चुकी होती। तो बस अब चल देरी मत कर, अभी भी टाइम है, तो शेयर कर ले अपने हस्बैंड से, क्या पता वो अपनी माँ को समझा पाए, ठीक है? तो बाकी तो अपना ध्यान रख, ज़्यादा इतना मत सोच, ठीक है? सब सही हो जाएगा, कुछ टाइम की बात होती है, बाकी सब नॉर्मल हो। तो गाइस, आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, दोनों एक समान होते हैं। और लड़कियाँ जो होती हैं अपना भविष्य खुद लिखवा के आती हैं, उनका भविष्य कोई लिखता नहीं है, ठीक है? वो पहले से भगवान के पास लिखवा के आती हैं। और आजकल के टाइम में लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, तो उनको दोनों को लड़का लड़की को बराबर दर्जा दीजिए प्लीज़। उनको ये मत समझिए कि वो लड़की है या लड़का है, इतना फ़र्क मत कीजिए, ठीक है? ये जो लड़कियां देते हैं भगवान अपनी मर्ज़ी से देते हैं, ठीक है? तो इसमें उनका कोई कसूर है नहीं है, और ना ही उनकी माताओं का कसूर है जो उनको जन्म दे रही हैं। तो प्लीज़ उन बहुओं के लिए भी थोड़ा सा सोचिए सासू माएँ, कि आप उन बहुओं के साथ ऐसा सलूक मत कीजिए कि वो कोई ऐसा ठोस कदम उठा पाएँ। तो प्लीज़ उनको सम्मान दीजिए, उनकी बच्चियों का सम्मान दीजिए। बाकी थैंक यू, राधे राधे। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।